ये स्थल पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए थे और अब गहन सुरक्षा समीक्षा के बाद इन स्थलों को वापस खोलने का आदेश जारी हो चुका है। उपराज्यपाल के इस आदेश से कश्मीर और जम्मू संभाग में पर्यटन को फिर से बढ़ावा मिलेगा। साल 2024-25 में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या भारी मात्रा में थी। दूर दराज से लोग जन्नत का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद लोगों में डर था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को पर्यटन क्षेत्र में काफी नुकसान भी हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया, उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और पर्यटकों की सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सुरक्षा की गहन समीक्षा और विचार विमर्श के बाद मैंने कश्मीर और जम्मू संभाग में एहतियाती तौर पर अस्थायी रूप से बंद किए गए पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिसमें से 11 कश्मीर घाटी में और 3 जम्मू संभाग में पर्यटक स्थल मौजूद हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में कुल 14 पर्यटक स्थल हैं जिन्हें खोल दिया गया है, जो कि पहलगाम हमले के बाद बंद थे। कश्मीर संभाग में 11 पर्यटन स्थल हैं और जम्मू संभाग में 3 पर्यटन स्थल हैं जिन्हें खोल दिया गया है। और ग्राफिक्स के जरिए साथ साथ आपको बता भी रहे हैं कि कौन से वो पर्यटन स्थल हैं जिन्हें खोल दिया गया है। कश्मीर में 11 हैं, जिनमें पीर की गली शोपियां, दुबजन है शोपियां में और इसे भी खोल दिया गया है। वहीं बडगाम में दूध पथरी है, उसे भी खोल दिया गया है। शोपियां कहीं पदपावन है, अस्तानपोरा श्रीनगर में इसे भी टूरिस्टों के लिए अब खोल दिया गया है। यूं तो कुल मिलाकर लगभग 48 टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू कश्मीर में और उनमें से कुछ को बहुत पहले खोल दिया गया था चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा समीक्षा के बाद, और अब बाकी बचे हुए 14 पर्यटन स्थलों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। रामबन का माहू मंगत है, उसे भी खोल दिया गया है। मुगल मैदान किश्तवाड़ में उसे भी अब पर्यटकों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। यूसमर्ग बडगाम का उसे भी अब पर्यटकों की आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र जारी है। सत्र का आज 12वां दिन है और आज सदन में कश्मीरी विधायकों ने बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा के जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर कब्जा करने वाले बयान पर नाराजगी जताई और विक्रम रंधावा से माफी मांगने की मांग की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसको लेकर हंगामा भी देखने को मिला है। दरअसल जब सत्र की कार्यवाही 2 दिन पहले चल रही थी, उस वक्त विक्रम रंधावा ने यह कहा था कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी पर अवैध कब्जा है और कश्मीरियों ने आकर यहां पर 90% जमीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में कश्मीरी विधायकों ने आज इसको लेकर हंगामा किया है। जम्मू कश्मीर